की सुंदरवती छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के आनंद की, सकल हर्ष को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहब जी से एक सत्संग के माध्यम से। गुरु कबीर साहब जी ने ये तंत्र मंत्र तपस्या पाठ पूजा के लिए मना किया है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि सतगुरु कबीर साहब जी ने क्यों मना किया था। कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें न भर में कोय, सार शब्द को जाने बिना कागा हंस ना होए। तो सतगुरु कबीर साहब जी ने अपनी वाणियों में ये तंत्र मंत्र को सब झूठ बताया है और सार शब्द को जानने की बात की है। वो सार शब्द रटने की बात नहीं की, सार शब्द को जानने की बात की है। और वो एक भेदी गुरु ही सार शब्द के बारे में बता सकता है, तंत्र मंत्र वाले गुरुओं के बस की बात नहीं है। तो आइए, जो आज सत्संग होगा पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के आपने सुनना है। तो कबीर साहब धर्मदास जी को कह रहे हैं आज से 600 साल पहले कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान बाहर न जाई, गुरुमुख को तुम देव बताई, तपती से तुम राख छुपाई। कहते पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो पिछली पीढ़ी हंस न करी। मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। तो आज से 600 साल पहले कबीर साहब ने जो सारा ज्ञान संतों को समझाया, वाणियों में दर्ज किया, सब कुछ बताया, बताने के बाद फिर उनको कसमें दे डाली कि इस ज्ञान को गुप्त करके रखना, ये ज्ञान तुम्हारे कल्याण का है और इसी से सब जीवों का कल्याण होगा, लेकिन इसको गुप्त करके रखना, उजागर मत करना। जो तुम्हें लगे कि हाँ इसको देना चाहिए उसको दे देना, लेकिन ढिंढोरा मत पीटना इस ज्ञान का। ये ज्ञान का ढिंढोरा अभी नहीं पीटना है। क्यों? क्योंकि इसका समय आएगा। इसका समय आएगा। कब आएगा? मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई। इसका समय कब आएगा? जब द्वादश पंथ यानी गरीबदास जी महाराज जी के पंथ की बात चल रही है कि उसमें एक काल का दूत उजागर होगा और वो सारे संसार में कबीर साहब को परमात्मा तो घोषित करने की चेष्टा करेगा, लेकिन उनको देह रूप में घोषित करेगा कि कबीर साहब एक शरीर है, कबीर साहब एक नर रूप आदमी की तरह शरीर है। लेकिन जब वो ज्ञान उजागर होगा उसके बाद ये मूल ज्ञान पूरे विश्व में डंका बजाएगा। और उसकी निशानी क्या बताई कि मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। यानी वही जो इस ज्ञान का उजागर भी करेगा कि कबीर साहब परमात्मा है, उसके पंथ का नाश भी हो जाएगा। जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए यानी उसको जेल के अंदर जाना पड़ जाएगा। यानी राजा जेल में चला गया, जो राजा ही हार गया तो प्रजा भी हार गई। लेकिन साहिब कह रहे हैं कि उसके बाद जो 13वां पंथ चलेगा वो पूरे संसार में मूल ज्ञान का डंका बजाएगा। आज से 600 साल पहले ये वाणियां दर्ज की गई थी और आज वो समय आया है। वो 12वें पंथ का गुरु जेल के अंदर ही है। वो आया भी, उसने डंका बजाया भी, कबीर साहब को परमात्मा घोषित भी किया, लेकिन नर रूप में जैसा लिखा गया था। उसके बाद वो जेल भी चला गया और जिस दिन वो जेल चला गया उसी के अगले दिन हमारा प्रचार शुरू हुआ। तो ये बिल्कुल सिलसिलेवार जैसे मालिक ने वाणी में दर्ज किया था, एक एक चीज
वैसे ही सिद्ध होती चली आ रही है। तो साहिब कह रहे घर घर होगा बोध विचारा, यानी जब वो 13वां पंथ उजागर होगा तो घर घर में बोध विचार होगा। किस चीज का बोध विचार होगा? सत्य और असत्य का। पूजा पाठ तो पहले से ही चल रहा है घर घर में। कौन सा ऐसा घर है जहां पूजा पाठ नहीं चल रहा? हर जगह चल रही है। हिंदू है तो राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, देवी जी, शंकर जी, सबकी पूजा कर रहा है। मुसलमान है तो अल्लाह की बंदगी कर रहा है, 5 टाइम की नमाज पढ़ रहा है। सिख है तो वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा है, अपना गुरुद्वारे जा रहा है। ईसाई है तो चर्च में जा रहा है। पूजा पाठ तो पहले से ही चल रहा है। कमी किस चीज की है? कमी है सत्य असत्य के निर्णय की, कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है या गलत, इसका निर्णय करना है। तो कह रहे घर घर होगा बोध विचारा, यानी लोग विचार करेंगे कि जो हमें हमारे पिताजी ने, दादाजी ने, परदादा जी ने, हमारे पुरोहितों ने, हमारे पंडित जी ने, हमारे गुरुओं ने जो हमें ज्ञान दिया, जो हम आज तक करते आ रहे हैं, अरे ये सच भी है कि नहीं? इससे हमारा कल्याण होगा भी कि नहीं? जब ये विचार करने लग जाओगे तब समझ जाना कि अब पूरे संसार में सत्य का डंका बजेगा। क्यों? असत्य का राज क्यों होता है? जब हम सत्य पे विचार नहीं करते तब असत्य की जीत हो जाती है। लेकिन जब हम सत्य पे पूरा विचार कर लेते हैं तो फिर असत्य का डंका नहीं बजता, फिर सत्य का डंका बजता है। तो अब वो समय आ गया है जब हमने सत्य और असत्य पे निर्णय करना है। तो आज सत्य और असत्य पर ही निर्णय करेंगे, क्योंकि पूजा पाठ तो सब कर ही रहे हैं। राम राम, भगवान भगवान, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु तो सब कर ही रहे हैं। अपनी अपनी बुद्धि के स्तर की पूजा पाठ हवन यज्ञ कर ही रहे हैं। आज केवल सत्य और असत्य इन दोनों पे विचार करेंगे, ताकि आपको ये पता लग पाए कि आप सत्य की पूजा कर रहे हो या असत्य की। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना। सत्य की पूजा कर रहे होगे तो 101% आपका जन्म सफल हो जाएगा, और असत्य की पूजा कर रहे हो तो 1001% आपके जीवन का सत्यानाश होगा। दोबारा लख 84 में जाना पड़ेगा। जन्म मरण से मुक्ति नहीं मिलेगी, बंधन मिलेंगे, एक से एक बंधन। तो आज सत्य और असत्य पे निर्णय करेंगे। तो पहले बात करते हैं असत्य की। असत्य क्या है? आज सारा संसार ये कह रहा है कि परमात्मा सत्य है, गाते भी है ईश्वर सत्य है, गाते भी है। अब हमने केवल इस एक लाइन पे जोर देना है, ईश्वर सत्य है। पहली लाइन यही है। इसमें यह नहीं बोला गया कि ईश्वर राम है, ईश्वर श्याम है, ईश्वर हनुमान है, ईश्वर अल्लाह है, ईश्वर वाहिगुरु है, ईश्वर गॉड है। बिल्कुल नहीं बोला गया। क्या बोला गया? ईश्वर सत्य है। बस तुमने इस एक लाइन को पकड़ लेना है। अगर ये लाइन पे तुमने निर्णय कर लिया तो समझ लो तुम्हें ईश्वर 101% मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ईश्वर ही सत्य है। अब ईश्वर सत्य है तो असत्य क्या है? अगर ईश्वर सत्य है तो असत्य क्या है? इस पे विचार करना है। असत्य क्या है? असत्य माया है। माया जिसने सारा जग भरमाया, जिसने तुम्हें बार बार 84 में फंसाया, जिसने तुम्हें बार बार गर्भ जून में लटकाया। उल्टे लटके ना, क्यों लटके? क्योंकि असत्य की पूजा करते रहे, असत्य को परमात्मा मानते रहे। और परमात्मा क्या है? ईश्वर सत्य है। तो आज सत्य पे निर्णय करेंगे, सत्य होता क्या है। तभी तुम्हें समझ में आएगा
कि हम सत्य के पुजारी हैं या असत्य की पूजा कर रहे हैं। तो पहले समझ ले असत्य क्या है। असत्य वो है जो जन्मता और मर जाता है। पहली डेफिनेशन, पहला पॉइंट असत्य का यही है, जो पैदा होता है और मर जाता है। कौन पैदा होता है, कौन मरता है? असत्य तो है ही, लेकिन पैदा कौन होता है, मरता कौन है? शरीर। शरीर पैदा होता है, शरीर मरता है। घर में बच्चा पैदा हुआ तो ये थोड़ी नहीं कहते असत्य पैदा हो गया। घर में बच्चा पैदा होता है तो क्या कहते हैं? शरीर पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया। अब जो पैदा हुआ है वो असत्य है, क्योंकि अब पैदा हुआ है तो 101% मरेगा भी। समझ लो, पैदा होने का स्थान कहां होता है? या घर में या हॉस्पिटल में, दो ही जगह बच्चे पैदा होते हैं। और शरीर पैदा हो गया घर या हॉस्पिटल में, और खत्म करने का काम इंतजाम कहां होता है? कब्रिस्तान में, शमशान में। जला दो या दफना दो, हो गया खत्म। तो जो चीज पैदा हो रही है और जो खत्म हो रही है, सबसे पहले वो समझ लो कि वो असत्य है। यानी शरीर असत्य है। किसका? किसका? कुत्ते का, बिल्ली का, चूहे का? सबका। सबका मतलब सबका। सबका मतलब सबका। जो पैदा हुआ, जो मरेगा, असत्य है। समझ लो। तो सारे देवी देवता पैदा हुए, पैदा हुए। कोई किसी का पुत्र, कोई किसी का पुत्र, कोई किसी का पिता बना बैठा, कोई किसी का। तो जो पैदा हुआ एक दिन मरेगा। तो क्या हुआ? सत्य कि असत्य? असत्य है। असत्य है। कोई भी A to Z जो पैदा हुआ और जो मरा, समझ लो असत्य है। यानी शरीर असत्य है। अब हम किसकी पूजा कर रहे हैं? किसकी पूजा कर रहे हैं घर में? शरीरों की। अच्छा जी, मतलब राम जी तुम्हारे घर में बैठे हुए शरीर रूप में, तुम पूजा करोगे राम जी की? शरीर का मतलब होता है ये जो पैदा हुआ और मरे। तुम किसकी पूजा कर रहे हो घर में? हैं? पत्थर की। पत्थर की पूजा कर रहे हो जो पैदा भी नहीं हो रहा है। पैदा का मतलब होता है एक मां से अलग होके दूसरा बच्चा, मतलब पार्ट अलग हो जाना, इसको पैदा होना कहते हैं। वो पत्थर किसके गर्भ से निकल के आ रहा है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो? वो तो तराशा जा रहा है। एक पत्थर पड़ा था सड़क के किनारे, कोई उसकी कदर नहीं थी, लोग आते थे ठूक ठाक के चले जाते थे उस पर, ऐसे ही पड़ा हुआ था। एक शिल्पकार ने देखा कि पत्थर तो बड़ा बढ़िया है, बड़ा है, चलो इसको बढ़िया सी मूर्ति बना दी जाए। उसको बढ़िया सा शक्ल वकल कारवान दिए उसने, वो पत्थर वहीं के वहीं भगवान बन गया। लोगों ने आगे खरीद लिया, मंदिर में लगा दिया, उसकी पूजा होने लग गई। तो किसकी पूजा कर डाली? पत्थर की। अब पत्थर पैदा नहीं हुआ, ठीक है मान लिया, तो क्या वो असत्य नहीं है? वो शरीर की तरह पैदा नहीं हुआ, शरीर की तरह मरेगा नहीं, तो क्या वो असत्य है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि वो खंडित हो जाता है। यानी जो भी चीज खंडित हो जाए वो असत्य है। तो भगवान की मूर्ति देख लेना, पूरे भगवान जी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, लेकिन मुकुट का छोटा सा कोना भी टूट जाए तो पंडित जी उस मूर्ति को उठा के मंदिर के बाहर रख देते हैं। पूछो क्यों रख दी? भगवान जी को क्यों रख दिया बाहर? कहते खंडित हो गई। अपने बेटे का हाथ कट जाए, हाथ छोड़ो पूरी बाह कट जाए, तब भी घर से बाहर नहीं निकाल के रखते उसको। बेटे को तो पट्टी वट्टी करवा के घर में रख लेंगे और भगवान को मंदिर से बाहर कर देंगे।
क्यों भाई? तो इसी को समझना है, जो चीज जन्मे और मर जाए वो असत्य है, जो चीज खंडित हो जाए, मूर्तियां खंडित हो जाती हैं, असत्य है, असत्य है। जो चीज पल पल बदले असत्य है। कैसे? तुम एक तुलसी का पौधा लगा दो घर में, तुमने बीज लगाया, उसमें से छोटा देगा, उसके बाद तुम उसकी रोज फोटो खींचते रहो, धीरे 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 बड़ा होता जाएगा। सारी फोटो रख लेना आमने सामने, तो तुम्हें पता लगता जाएगा कि ये पौधा छोटा कब था, बड़ा कब हुआ, और बड़ा कब हुआ, और बड़ा कब हुआ, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 पत्ते कब हो गए, तुम्हें सब पता लगने लग जाएगा। वो फोटो रोज बदल रही है, वो रोज बढ़ रहा है, इसका मतलब असत्य है। जो रोज बढ़ रहा है, रोज रोज बदल रहा है, असत्य है। अब तुम सारी उम्र तुलसी की पूजा कर लो, तो तुमने किसकी पूजा कर डाली सारी उम्र? असत्य की। तुम सारी उम्र मूर्ति की पूजा कर दो, तुमने किसकी पूजा कर डाली सारी उम्र? असत्य की। तुम सारी उम्र किसी भी शरीर की पूजा कर दो, तुमने किसकी पूजा कर डाली सारी उम्र? असत्य की। असत्य है ये। और क्या है असत्य? अब कई लोग कहते हैं भगवान का नाम सत्य है, यानी ईश्वर का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अब इस पे आ जाते हैं कि भगवान का नाम सत्य है भी कि नहीं। सत्य की डेफिनेशन क्या थी? जो कभी ना बदले, जो कभी ना जन्मे ना मरे, जो कभी कभी भी खंडित ना हो, जो सदा एक सा रहे, वो सत्य है। अब सत्य कहते हैं, नाम सत्य है। अभी देख लेते, चेक कर लेते, कोई भी नाम ले लो इस दुनिया में। माना हम कबीरपंथी हैं, कबीर नाम ले लिया, कबीरपंथियों के लिए कबीर नाम बिल्कुल उसी तरह है जैसे राम जी के पुजारियों के लिए राम का नाम, अल्लाह के पुजारियों के लिए अल्लाह का नाम, वाहिगुरु के पुजारियों के लिए वाहिगुरु का नाम। यानी अपने अपने धर्म के भगवान से सब प्रेम कर रहे हैं, उसके नाम से सब प्रेम कर रहे हैं और सब जप भी रहे हैं। हिंदू राम 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 राम, राधे 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 राधे, हरे कृष्णा हरे राम, ओम नमः शिवाय, कितने नाम जप रहे प्रेम से। क्यों? उनके भगवान का नाम है। मुसलमान अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, क्यों? प्रेम से, उनको अल्लाह से प्रेम है, उसके नाम से प्रेम है। सिख भाई वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हैं, क्यों? उनको वाहिगुरु से प्रेम है। इसी प्रकार कबीरपंथी भी कबीर नाम से प्रेम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हम मीटर लगाते हैं, मीटर देखा ना, मीटर, जब हम मीटर लगाते हैं किसी भी चीज में, तब हम कभी पक्षपात नहीं करते। तुम्हारे चाचा का लड़का पेट्रोल पंप पे खड़ा है, पेट्रोल दे रहा है, तुम चाचा के लड़के की शक्ल देखोगे या मीटर देखोगे पेट्रोल देते हुए? तुम्हारे चाचा का लड़का है, छोड़ो तुम्हारा सगा भाई है, छोड़ो तुम्हारे पिताजी खड़े हैं, अब तुम 50 लीटर तेल डलवाने आए हो ट्रक में, अब तुम पिताजी की शक्ल देखोगे या मीटर देखोगे? क्या देखोगे? तुम्हारा सगा भाई कपड़े की दुकान पे बैठा है, तुम गए 4 मीटर कपड़ा लेने, तुम उसका फीता देखोगे कितना काट रहा है, उसकी शक्ल देखोगे? तुम्हारा सगा भाई दूध का काम करता है, तुम गए वहां पे 5 लीटर दूध लेने, तुम उसका तोल देखोगे, नाप देखोगे, उसकी शक्ल देखोगे? यानी तुम सत्य का व्यापार करने गए हो, सत्य का वाणिज्य करने गए हो, तुम शक्लें देखने नहीं गए कि ये मेरा पिता है, मैं इसकी शक्ल देखता रहूं, जितना डालेगा ठीक है। ऐसा नहीं है भाई, जितना डालेगा ठीक नहीं है, जितना डलना चाहिए उतना ठीक है, ना 1 लीटर ज्यादा ना 1 लीटर कम। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम सत्य की परख कहेंगे। यानी हमने सत्य का साथ दिया, हमने रिश्तेदारियां, आपसी संबंध,
आपसी भाईचारा, आपसी रिश्ते नाते हमने परे कर दिए। हमने केवल सत्य के ऊपर हमने विश्वास किया। महाभारत हुआ था इसी के ऊपर। सारे आपस में भाई बहनी तो थे, कोई चाचा, कोई मामा, कोई ताया, कोई दादा। लेकिन जब युद्ध हुआ तो कोई चाचा नहीं, कोई दादा नहीं, कोई ताया नहीं, कोई मामा नहीं। फिर कौन सा युद्ध हुआ? सत्य और असत्य का युद्ध हुआ। नहीं तो भीष्म पितामह दादाजी तो थे सबके। लेकिन जब हम सत्य और असत्य का निर्णय करते हैं तब हम पक्षपात नहीं करते। तो हम नाम के ऊपर निर्णय कर रहे हैं कि कबीर पंथियों को कबीर नाम बहुत प्यारा और बहुत प्रेम से जपते भी है सब। जैसे राम राम जपते हैं प्रेम से, राधे राधे, वैसे कबीर पंथी सतनाम भी जपते हैं, सत कबीर भी जपते हैं, सत साहिब भी जपते हैं, बहुत सारे नाम जपते हैं। लेकिन यार ये नाम सत्य भी है या नहीं है, कैसे पता लगे? मीटर लगाना पड़ेगा। मीटर लगाओगे 2 मिनट में समझ में आ जाएगा ये नाम सत्य होते भी हैं कि नहीं। अब सत्य की परिभाषा है जो कभी ना बदले वो सत्य है। अब देखो बदलता है कि नहीं। अब मैं कबीर नाम बोलूंगा, अब आपने ये देखना है कि बदल रहा है कि नहीं। शुरुआत करते हैं। कबीर बदला कि नहीं? आवाज बदली कि नहीं? बदल गई ना। असत्य है, ये नाम असत्य है। जो इस नाम को जपेगा वो पक्का गलत में जाएगा 101%। भले कबीरपंथी हो, क्यों? बदल गया। अब और कोई नाम चेक कर लेते हैं भाई। मानो वाहिगुरु चेक कर देते। वाहेगुरु एक साथ आगे बदल गया, बदल गया। इसका मतलब ये भी सतनाम नहीं है। चलो सतनाम को ही चेक कर लेते हैं। जो लिखा है सतनाम, बदलता है कि नहीं? सतनाम बदल गया। इसका मतलब सतनाम भी झूठ है। ये भी झूठ है कि कोई ये सोच के जपने लग जाए कि मैं तो सतनाम यानी सच्चा नाम जप रहा हूं। सतनाम 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 सतनाम, ये सतनाम भी झूठ है क्योंकि बदल रहा है। अब इसी में सारे नाम ले लो जितने भी तुम्हारे पास नाम हो, क्योंकि नामों की कोई कमी नहीं है भारत में। हनुमान जी एक है और 108 नाम तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएंगे। राम जी एक है, राम जी के 108 नाम मिल जाएंगे नेट पे। शंकर जी एक है, 108 नाम वो लेके बैठे हुए भाई। समझ लो ये 108 नाम रख किसने दिए इनके? कौन रख रहा है ये सारे नाम? हनुमान जी के माँ बाप ने तो एक ही नाम रखा था उनका, हनुमान। ये 108 कौन रख गया? राम जी का नाम एक रखा था दशरथ जी ने, राम। ये राम जी के 108 नाम किसने बना दिए भाई? किसने बनाए? किसने बनाए? इंसान ने बनाए। और 108 नहीं, ये 1008 छोड़ो, ये 1,00,008 छोड़ो, ये करोड़ों नाम बना चुका है। तो कबीर साहब कह रहे कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पूज्य। कहते 1,000 छोड़ो, 1,00,000 छोड़ो, 1 करोड़ नाम भी तुम जप लोगे ना भगवानों के, तब भी तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। यही कीड़े मकोड़े की तरह पैदा होना पड़ेगा संसार में। इसी मिट्टी में रहना पड़ेगा, मिट्टी में ही पैदा होना पड़ेगा, मिट्टी में ही मिल जाना पड़ेगा बार बार। ये जन्म मरण कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए इस झूठे नामों को और सच्चे नाम को परख लो। ये इंसान जन्म केवल परखने के लिए मिला है। किसी और जन्म में चले गए ना, भैंस बन गए, तो पार्टी होगी पानी की, उसमें कोई एक मुट्ठी
रेत भी फेंक देगा ना, मिट्टी भी फेंक देगा, तब भी पी जाओगे, परख नहीं कर पाओगे पीने लायक है कि नहीं। कुत्ते वुत्ते बन गए तो नाली में पानी पड़ा होगा, उसी में मुंह डाल के पीने लग जाओगे, परख नहीं कर पाओगे कि पीने लायक है कि नहीं। लेकिन आज इंसान बने बैठे हो, एक गिलास पानी में छोटा सा काला सा कुछ गिर जाए तो जब तक निकाल ना लो ना उसको, चैन नहीं पड़ेगी, पी नहीं सकते। छोटा सा बाल अगर दाल में दिखाई दे जाए तो जब तक निकाल के उसको फेंक नहीं दोगे ना, चैन नहीं पड़ेगी। ये विवेक है, ये विवेक शक्ति है। सही और गलत का फैसला करने की ताकत केवल इंसान जन्म में मिलती है, केवल इंसान जन्म में। तो इसको ऐसे ही नहीं गंवाना है, बहुत जरूरी है ये इंसान जन्म। अब इसको गंवाते कैसे हैं ये समझ लो। नंबर 1 पे तो वो लोग गंवाते हैं जो इस इंसान जन्म का लक्ष्य ही नहीं जानते कि हम इंसान बने तो बने क्यों हैं, कारण क्या है। हमें कुत्ता नहीं बना दिया, बिल्ली नहीं बना दिया, सांप नहीं बन गए, बिच्छू नहीं बन गए, कीड़े मकोड़े नहीं बन गए, इंसान ही क्यों बने। क्या कारण था? क्या मेरे बिना क्या मार्केट नहीं चल रही थी कि मैं जूते चप्पल की दुकान करने के लिए आया हूं इस दुनिया में? क्या मेरे बिना मरीज ठीक नहीं हो रहे थे कि मैं डॉक्टर बन के आ गया यहाँ पे? क्या मेरे बिना लोग इधर से उधर नहीं जा रहे थे जो मैं ऑटो ड्राइवर बन के आ गया यहाँ पे? क्या मेरे बिना लोगों को जूते चप्पल नहीं मिल रहे थे जो मैं मोची बन के बैठा हूँ चौक पे? क्या मेरे बिना लोगों के बाल नहीं कट रहे थे जो मैं नाई बन के बैठ गया इस दुनिया में? कुछ ना कुछ काम कर ही रहा है इंसान। क्या मेरे बिना काम नहीं चल रहा था दुनिया का जो मुझे इंसान बना दिया गया? समझ लो, हमें इंसान इसलिए नहीं बनाया कि हम बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएं, हम बहुत बड़े इंजीनियर बन जाएं, हम बहुत करोड़पति बन जाएं, हम वो बन जाएं, ये बन जाएं। ये तो पेट के धंधे हैं। खाना खाने के लिए रिक्शा भी चलाना पड़ता है, खाना खाने के लिए मोची भी बनना पड़ जाता है, खाना खाने के लिए डॉक्टर भी बनना पड़ गया, खाना खाने के लिए इंजीनियर भी बनना पड़ जाता है। क्या हमारा लक्ष्य केवल खाना खाना है कि क्या करने आए दुनिया में? मैं जी बड़ा नाम करने आया हूं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने आया हूं, मैं मकान लेने आया हूं, बच्चों की लाइफ सेट करने आया हूं, उसके बाद मर जाएंगे। अरे भाई, तुझे यही नहीं पता कि तू आया क्यों है? नहीं पता आया क्यों है, इसीलिए बाकी सब चीजों को पकड़ के बैठा हुआ है। मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं। एक मकान हो गया, 2 और खरीद लूं, 2 हो गए 4 और खरीद लूं, इसी में रह जाएगा। उसके बाद कान से पकड़ के यमदूत घसीट के ले जाएंगे, पता भी नहीं लगेगा कब मर गया। बैठा बैठा अटैक आएगा जयराम जी की और उठा के आग में डाल दिया जाएगा, चैप्टर क्लोज। जो तुम्हें आज लग रहा है मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे दुनिया कैसे चलेगी, मेरा घर कैसे चलेगा, तुम्हारा पता भी नहीं लगेगा घर में से कब सफाया हो गया तुम्हारा, और तुम्हारा घर फिर भी चल रहा होगा। तुम यहाँ पे घर बार की टेंशन लेने नहीं आए हो, तुम यहाँ पर किस चीज की टेंशन लेने आए हो? जन्म मरण से मुक्ति की, कि मैं क्या करूं जो मैं बार बार पैदा होने से मरने से बच जाऊं। वो चीज जानने के लिए, वो चीज प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने तुम्हें एक मौका दिया है इस इंसानी जन्म का। और ये इंसानी जन्म अगर तुमने ऐसे ही गवा दिया तो समझ लो कि उसके बाद 84 का वो चक्कर शुरू होगा कि तुम घन चक्कर बन जाओगे। उसके बाद मौत का तांडव शुरू होगा। याद रखना, मेंढक बनोगे तो सांप नहीं छोड़ेगा, सांप बनोगे तो नेवला नहीं छोड़ेगा, नेवला बनोगे तो भेड़िए नहीं छोड़ेंगे, भेड़िया बन गए तो शेर नहीं छोड़ेगा, शेर बन गए तो बब्बर शेर नहीं छोड़ेगा। यानी मृत्यु तुम्हारे सामने बार बार आएगी, लेकिन इससे बचने का एक ही तरीका है। क्या तरीका है?
कि बार बार जन्मना, बार बार मरना, ये हमारा खत्म हो जाए। कैसे? केवल सत्य को जान के। सत्य क्या है? जो ना कभी जन्मता है ना कभी मरता है। लेकिन वो है क्या? जो ना तो आज तक जन्मा है ना कभी मरेगा, वो है क्या? उसका नाम है आत्मा। आत्मा का नाम सुना है सबने? आत्मा का नाम सुना है? सब अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो? किसी के घर में तो नहीं छूट गई? कहीं बेड के नीचे पड़ी हो, तकिए के नीचे रख दी हो, जल्दबाजी में चाय नाश्ता बनाते बनाते स्टोव के पास पड़ी रह गई हो? चेक कर दो, हाथ लगा के एक बार। आत्मा लगा लिया? बहुत अच्छी बात है। कैसे चेक करेंगे कि आत्मा लेके आए कि नहीं आए? चप्पल लेके आए सारे? बाहर रखिए ना, जाते हुए अपनी अपनी चप्पल पहन के जाओगे। क्यों? क्योंकि पता है मेरी वाली कौन सी है। क्यों? 24 घंटे मेरे साथ रहती है, मुझे पता है मेरी वस्तु है। आत्मा भी तुम्हारी है, आत्मा भी तुम्हारे साथ रहती है। कितने घंटे रहती है तुम्हारे साथ? 24 घंटे रहती है। 24 घंटे जो चीज मेरे साथ रहती है, मुझे कुछ तो पता होना चाहिए उसके बारे में। कैसी है तुम्हारी आत्मा? लंबी है, छोटी है, काली है, पीली है, गोरी है, त्रिकोण है, चौकोर है, ठंडी है, गर्म है? कभी अनुभव हुआ आत्मा का? कभी तुम्हें लगा कि ओहो ये आत्मा है, अच्छा इसे आत्मा कहते हैं? कभी ऐसा हुआ आज तक? बुढ़े हो गए, 60 साल की उम्र हो गई, 70 आने वाला हो गया, लेकिन आज तक आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाया, जिसको कहते हैं आत्मज्ञान। जिसको कहते हैं आत्मज्ञान। आत्मज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान। मुझे पता लग जाए कि मैं क्या हूं। अपना ज्ञान प्राप्त करना आत्मज्ञान कहलाता है। जो चीज मेरे साथ 24 घंटे है, कहने को कह रहा हूं मैं कि जो चीज मेरे साथ 24 घंटे है, असल में वो चीज ही तुम हो। वो आत्मा तुम ही हो। तुम शरीरों की आत्मा हो। शरीरों का तो नाश हो जाएगा, शरीर जल जाएंगे। तुम क्या हो? तुम्हें ये जानना है। तो कृष्ण जी समझा रहे हैं अर्जुन को गीता में, हे अर्जुन, तू और मैं ये नाशवान शरीर नहीं है। तू और मैं अविनाशी आत्मा है। हमारे शरीरों का तो नाश हो जाता है, लेकिन हमारी आत्मा कभी नहीं मरती। क्यों? क्योंकि ये अजर अमर अविनाशी है। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। ये आत्मा ऐसी चीज है। उस आत्मा की महिमा गा रहे हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण। उस आत्मा की महिमा गा रहे हैं कि हे अर्जुन, इस दुनिया में 2 प्रकार के तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। सत्य केवल आत्मा है। आत्मा को छोड़कर जो भी तुम्हें संसार में दिखाई दे रहा है, कुछ भी, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये ग्रंथ, वो ग्रंथ, ये पेड़, वो पेड़, ये पौधा, वो पौधा, ये शक्लें, वो शक्लें, कुछ भी दिख रहा है, वो सब असत्य है। और अगर अपनी आत्मा को छोड़ के तुम किसी और की साधना कर रहे हो, तो तुम असत्य की साधना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि ईश्वर सत्य है। सत्य यानी आत्मा है। ईश्वर आत्मा है, ईश्वर शरीर नहीं है। अगर ईश्वर शरीर हो तो ईश्वर की भी मृत्यु हो जाए, वो भी मरमरा जाए। और कहते भी हैं कृष्ण जी का जन्म द्वारिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा में। और कृष्ण जी का अंत कहाँ हुआ? गुजरात में।
कृष्ण जी के पैर में तीर लगा, कृष्ण जी मर गए। बताओ, भगवान को ही मार दिया इन लोगों ने। अरे कृष्ण जी के पैर में तीर लगा यानी कृष्ण जी के शरीर में तीर लगा। कृष्ण जी कोई शरीर नहीं है, वो आत्मा है, तीर छू भी नहीं सकता आत्मा को। कृष्ण जी को कोई शरीर मानता है, उससे बड़ा अज्ञानी इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि वो खुद गीता में कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मैं नित्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मेरा ना तो कभी जन्म होता है और ना ही कभी मृत्यु होती है। और हे अर्जुन, तू भी अजन्मा है। इस दुनिया में जितने भी लोग दिख रहे हैं ये भी अजन्मे हैं, क्योंकि सब आत्मा ही तो है। तो इसीलिए आत्मा का ज्ञान ना होने के कारण हम अपने आप को ये नाशवान शरीर मान लेते हैं। इसीलिए बार बार जन्म और मरण में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि हम एक दिन पैदा हुए थे और एक दिन मर जाएंगे। यही सबसे बड़ा झूठ है इस संसार का कि हम मर जाएंगे। हम कभी मर ही नहीं सकते, क्योंकि हम अमर हैं। हम शरीर छोड़ते हैं, मरते नहीं हैं। जैसे ये कुछ लोग बैठे थे ना, ये कमरा छोड़ के गए, मरे नहीं है, छोड़ के गए। इसी प्रकार हम एक दिन शरीर छोड़ के चले जाएंगे। कहते भी है माता जी शरीर छोड़ गई, पिताजी शरीर छोड़ के चले गए। अरे तो चले गए, मरे थोड़ी नहीं। कहां चले गए? स्वर्ग में चले गए। तभी तो दिख रहे हैं पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यानी पहले पिताजी का वास गुजरात में था, अब पिताजी का वास स्वर्ग में है। तो मरा कौन? पहले यहां रहते थे, अब वहां रहने चले गए। मरा कौन? किसको आग लगाया तुम लोग? शरीर को। पिताजी को आग नहीं लगा दी तुमने कि तुम पिताजी को भूख के आ गए। पिताजी तो शमशान घाट जाने से पहले ही पहुंच गया जहां उसने जाना है, और तुम इंतजार कर रहे हो रिश्तेदार आएंगे, आग लगाएंगे। पिंजड़े को आग लगाया तुमने, तोते को नहीं लगाया। तोता तो फुर हो गया। पिताजी तोता है, पिंजड़ा नहीं है। पिताजी आत्मा है, शरीर नहीं है। तुम पिताजी को आग नहीं लगा सकते, तुम शरीर को आग लगा के आए हो। यही गीता में बार बार समझाया जा रहा है कि हे अर्जुन, इससे पहले कि तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे सामने आ जाए, तुमने क्या करना है? अपनी आत्मा को जान लेना है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो जरा गीता। गीता पढ़ते नहीं ना, दिक्कत यही है। गीता पढ़ेंगे नहीं, बाहर गीता के फोटो लगी होती है कृष्ण जी की, बस वहीं उठा टेक लो, जय हो, और वहीं रख देंगे। गीता हो गई, पूरा ज्ञान आ गया गीता का दिमाग के अंदर। टच करते ही ब्लूटूथ सिस्टम है, बस जैसे ही सिर पे लगाया चलो जी। ऐसा नहीं होता है। अध्याय 3 17वां श्लोक आप अपने